नमस्कार दोस्तों। आज हम पीएसयू शेयरों के बारे में बात करेंगे। पीएसयू शेयरों में इन्वेस्ट करके कैसे आप भारी भरकम मुनाफा कमा सकते हैं, ये हमारी चर्चा का विषय होगा। तो इस हेतु मैंने 5 पीएसयू के शेयर्स लिए हैं और उसका एनालिसिस किया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये शेयर हैं भेल, सेल, ओएनजीसी ऑयल और एनएचपीसी के। तो मुख्य तौर पे यदि आप पीएसयू के शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आपको मोटा मोटी तौर पे देखनी होगी। पहला है डिविडेंड, दूसरा पी रेशियो और मार्केट पोजीशन। मतलब कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, पी रेशियो उसका कैसा और मार्केट पोजीशन कैसी है। तभी इन 3 चीज़ों पे ध्यान देकर ही आप दीर्घकालीन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप देखेंगे इन 5 पीएसयू के शेयरों के बारे में तो एक चीज़ आप पाएंगे कि अभी करंट प्राइस जो इनका चल रहा है ये इनके जो 52 वीक के लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। जैसे कि अगर आप भेल को देखें तो भेल का लो था 18 रुपये और अभी ये चल रहा है 21 रुपये। इसका 52 वीक का हाई था 75 रुपये। अगर पी रेशियो देखेंगे तो 10 रुपये 50 पैसे 10.49 है और डिविडेंड 100% का डिविडेंड इन्होंने दिया है। अभी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पी रेशियो और डिविडेंड ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो आपको फेस वैल्यू जो शेयर का वो जानना जरूरी है। जैसे भेल का फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 रुपये का है। 2 रुपये का फेस वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि 100% अगर डिविडेंड कंपनी दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 रुपये जो कि डिविडेंड के रूप में दे रही है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, 100% डिविडेंड मतलब वो 2 रुपये दे रही है। तो इस तरीके से आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बाकी पीएसयू शेयर के बारे में देखें, सेल, ओएनजीसी ऑयल और एनएचपीसी, तो हम पाएंगे कि सेल देती है 5% का डिविडेंड, बहुत अच्छा नहीं है। ओएनजीसी 140% बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयल का 102% और एनएचपीसी एक एवरेज 14% का डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा है इनका। अब नेक्स्ट हम आते हैं पी रेशियो पे। पी रेशियो क्या है? ये है पर शेयर अर्निंग रेशियो है। महत्वपूर्ण डेटा है ये। भेल लगभग 10 रुपये 50 पे 10.5 का, सॉरी, ये पी रेशियो है। ओएनजीसी का 4.94 है, ऑयल का 7.39 है, एनएचपीसी का 6.71 है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो अभी करंट का प्राइस है 21 रुपये, तो 21 रुपये पे ये कितना पर शेयर कमा रहे हैं, कितना पर शेयर अर्निंग हो रही है। तो अगर आप ये आज की जो इसकी प्राइस चल रही है तो इस पे अगर आप जो पर शेयर अर्निंग को डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो आ जाएगा। तो भेल के लिए ये 2 रुपीस है, तो आपको आराम से 10.49 ऑलमोस्ट एक मोटा मोटी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि पर शेयर अर्निंग अभी 2 रुपीस है भेल के लिए। इसी तरीके से आप बाकी सेल, ओएनजीसी ऑयल और एनएचपीसी के शेयरों का जो पी रेशियो है वो निकाल सकते हैं। सेल के लिए पी रेशियो अभी उपलब्ध नहीं है और इसकी अनुपलब्धता का कारण ये है कि इसका जो क्वार्टरली जो अर्निंग है वो डिक्लाइन होता गया है, अर्निंग नहीं है, इस कारण इसका पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो भी इसी कारण से लो है। फिर भी हमने सेल को रखा हुआ है इसका मार्केट कैप देखते हुए, इसकी पिछले सालों की परफॉर्मेंस को देखते हुए। अगर हम इन पांचों पब्लिक सेक्टर यूनिट के लें तो आप इनका मार्केट शेयर देख सकते हैं। भेल का मार्केट शेयर है 7,799 करोड़। 13,000 करोड़ का लगभग सेल का मार्केट कैप है। 1,05,00,000 का जो मार्केट कैप है वो ओएनजीसी का है। ऑयल का 10,000 करोड़ का है। एनएचपीसी का 20,893 करोड़ का है। तो ये जो है लार्ज कैप की कंपनियां हैं, मिड कैप की कंपनियां हैं, यहाँ आपके पैसे डूबने का बहुत कम चांस है। और एक पॉजिटिव चीज़ है पीएसयू शेयरों के बारे में कि इसमें जो प्रमोटर हैं जीरो प्रमोटर प्लेज है। मतलब कि इसमें जो वर्किंग कैपिटल के लिए, कंपनी को चलाने के लिए शेयरों को गिरवी रखकर किसी प्रकार का लोन इत्यादि नहीं लिया गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पांचों पीएसयू के जो शेयर्स हैं, पीएसयू की जो कंपनियां हैं, इस पे जो एफआईआई और एफपीआई ने अपना जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज किया है। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टमेंट। तो ये वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंपनियों में उनकी इक्विटी और बॉन्ड्स पे निवेश करती हैं, और ये निवेश तभी करती है जब उनको भरोसा हो कंपनियों पे, उसकी इनकम पे, उसके आने वाले अच्छे परफॉर्मेंस पे। तो एफपीआई का जो बढ़ता हुआ जो शेयर का परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट का, वो ये बताता है कि ये सारी कंपनियां कितनी अच्छी है। ये मजबूत स्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, पीएसयू की कंपनियां हैं, और अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में फायदा होगा। अभी ये 52 वीक से थोड़ा सा ही ऊपर चल रही है, और ये सही समय है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं अपने सारे साथियों को कहूँगा कि आप इसके जो जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस आप कर सकते हैं इन पीएसयू के बारे में जानकारी लीजिए, एनालिसिस कीजिए, और इन पे दीर्घकालीन निवेश कीजिए, पैसा लगाइए। मैं इंट्राडे की सलाह नहीं दूंगा आपको, आपको दीर्घकालीन निवेश की सलाह दूंगा, और बिल्कुल आप इस पे पैसा कमा सकते हैं। तो ये मेरा आपका सुझाव रहेगा। इस तरह की वीडियो मैं बार बार लाता रहूँगा दोस्तों। निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।